हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। चलिए आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए ये दास कैडर का ऑर्डर है। DSSB जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो दिल्ली में रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जैसे एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, तो दिल्ली की जितनी भी रिक्रूटमेंट है वो कराती है। और सबसे प्राइम पोस्ट मानी जाती है दास कैडर की, वो है दास ग्रेड 2 हेड क्लर्क। देखिए 90/9 इसका एडवर्टीजमेंट कोड था, जो 2009 में इसका पब्लिशमेंट हुई थी एडवर्टीजमेंट में। और इसमें 231 पोस्ट की वैकेंसीज रिक्रूट करनी थी DSSB को, जिसका टायर 2 एग्ज़ाम 2015 में हुआ, जब इसका मैटर डिस्क्लोज हुआ पब्लिक के सामने। देखिए बहुत ज़बरदस्त स्तर पर इसमें धांधली हुई थी और बहुत खुलेआम पर। तो इस प्रक्रिया को दिल्ली सरकार, उस समय केजरीवाल की जब सरकार बनी, तो उन्होंने चयन प्रक्रिया के फर्स्ट टायर और सेकंड टायर को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया, बिल्कुल ख़त्म। तो उसके अगेंस्ट में अपील हुई, कैट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए। तो इवन ये था कि हाई कोर्ट तक जो कैंडिडेट्स थे वो जीत चुके थे और दिल्ली सरकार के ऑर्डर को निरस्त कर दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब दिल्ली सरकार गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया और उसमें दिल्ली सरकार के सभी जो आदेश थे उसको लागू किया। मतलब हाई कोर्ट के सभी आदेशों को दरकिनार कर दिया गया। तो देखिए इसका मेन फैक्चुअल जो बैकग्राउंड था वो कहाँ से इसका शुरुआत हुई, हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए 26 दिसंबर 2009 पे एडवर्टीजमेंट DSSB का आया, जिसमें दास ग्रेड 2 जिसे हेड क्लर्क बोलते हैं उसकी वैकेंसीज़ के लिए 231 वैकेंसीज़ थी सर्विसेज डिपार्टमेंट में। और इसमें 102-3 के आसपास डिपार्टमेंट हैं, उसमें इनकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं और उसके बाद इनको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद 52,056 के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई, जिनमें से 61,179 ही एलिजिबल फाउंड हुए। इसका टायर 1 हुआ और टायर 1 200 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का। फिर टायर 2 हुआ जो 200 मार्क्स का था, 2.5 घंटे का। टायर 1 जो था 2014 में हुआ और 8,224 कैंडिडेट्स ही इसमें अपियर्ड हुए, क्योंकि एक लंबा गैप था 2009 के एडवर्टीजमेंट और फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम में। तो ये इसका मेन रीज़न था। दूसरा कि 4,712 पर्सनस, जो लगभग 55% था अपियर्ड पर्सनस में से, 22 पिन कोड्स ऑफ दिल्ली डायरेक्ट इसमें से थे। तो आप मान सकते हैं कितना छोटा एरिया था जिसमें मैक्सिमम पर्सनस थे। इसका मतलब क्या था कि उस एरिया में ज़्यादातर ये घपलेबाजी चली। उसके बाद 609 बचे हुए थे, मतलब 45% जो थे वो 609 पिन कोड्स को कवर करते थे दिल्ली के। उसके बाद 2014 के बाद फिर 27 मार्च 2015 में कंप्लेंट्स आई, रिसीव्ड हुई DSSB को, जिसमें क्वेश्चंस लीकेज की, मास चीटिंग की और अलॉटमेंट ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद टायर 2 एग्ज़ाम भी हुआ 15 में और 15 जुलाई 2015 को टायर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो उस समय दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर थे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कमेटी बैठाई, बहुत सारी विजिलेंस एंगल से इसकी जांच हुई। तो बाद में उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। देखिए इसका मेन मकसद क्या था, इस प्रक्रिया का मेन रिजल्ट क्या निकला, क्या आउटकम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस पोस्ट है दास ग्रेड 2 की दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट के थ्रू, जो दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्ट अलॉटीज़ होती है 4600 ग्रेड पे की। जैसा आप CGL में देखते होंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक्साइज या कस्टम या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, वो इक्वलेंट पोस्ट है दिल्ली गवर्नमेंट की, ये दास ग्रेड 2 हेड क्लर्क जिसे बोलते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला, द फैक्ट विच हैव कम टू लाइट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग ऑफ दिस बैच ऑफ SLPs reflect on the serious flaws in the process which was conducted by DSSB. DSSB and GNCTD must now take adequate measures to ensure against, ये सारी चीज़ें ये है कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी चीटिंग्स और मास लेवल पर जो लीकेज का मैटर देखा गया ये ना हो, इसकी एश्योरेंस गवर्नमेंट को अब देनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डायरेक्ट किया। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो नंबर है 260 का, नंबर 2,
जिसमें लिखा गया है नोटिफिकेशन डेटेड 15 मार्च 2016 ऑफ GNCTD कैंसिलिंग ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड क्लर्क अंडर पोस्ट कोड 99 इज अपहेल्ड। दैट मीन्स ये है कि उनका समर्थन किया है, बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन किया है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको पलट दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को। दूसरा क्या है, अपील्स फाइल्ड बाई DSSB अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल लीव पेटिशन C नंबर 11940 ऑफ 2020 एंड GNCTD arising from special leave petition C number 126 of 2020 आर अलाउड। ये कुछ लीव्स की petitions थी, ये हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मेन पॉइंट हम आते हैं। द जजमेंट ऑफ डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट डेटेड 13 जनवरी 2020 आर सेट असाइड एंड द कंपेनियन अपील्स अराइजिंग आउट ऑफ द SLPs फाइल्ड बाय द कैंडिडेट्स स्टैंड्स डिसमिस्ड। इसका मतलब ये है जिन कैंडिडेट्स ने DSSB या GNCTD के अगेंस्ट में ये कंप्लेन फाइल की थी उसको निरस्त कर दिया जाता है। दैट मीन्स ये है साफ साफ इस ऑर्डर का डिसीज़न। ये 3 मार्च को आया है 2021 में, मतलब कल की डेट में। इसका ऑर्डर का मतलब ये है कि 2009 की जो वैकेंसीज थी दास ग्रेड 2 की पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अब ये DSSB के पास या GNCTD के पास है कि वो न्यू फ्रेश रिक्रूटमेंट लाती है या आने वाले दास कैडर के जितने भी एग्जाम्स होंगे दास ग्रेड 2 के उसमें ये मर्ज करती है वैकेंसीज, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू गाइज। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। ज़रूरी नहीं है वो स्टेनोग्राफी से ही रिलेटेड हो या नहीं। थैंक यू।